हेलो दोस्तों, वेलकम टू युवा क्रिकेट क्लब। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। मैं उमैर आप लोगों के बीच सीपीएल की जो बाकी की जो टीमें रह गई हैं, हम उनमें से आज एक टीम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज बात करते हैं जो सीपीएल की जो दूसरी आप कह सकते हैं कि अच्छा करने वाली टीम है सबसे, जिसका नाम है गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो हम आज बात करेंगे गयाना की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गयाना की बात अगर हम करें सबसे पहले, तो गयाना की टीम के जो कप्तान हैं वो एक विदेशी खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर क्रिस ग्रीन जो है वो गयाना टीम के कप्तान हैं। और अगर हम टीम की तरफ नज़र डालते हैं तो टीम में आपको नज़र आएंगे काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं, और वो आपको इस टीम में खेलते हुए नज़र आएंगे। चाहे वो आपके केस अहमद दिखें आपको, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं। अफ़गानिस्तान से नवीनुल हक मिलेंगे आपको। प्लस साथ ही साथ में अगर अब लोकल खिलाड़ियों की बात करते हैं तो लोकल खिलाड़ियों के अंदर में आपको शर्फिन रदरफोर्ड दिखाई पड़ेंगे। निकोलस पूरन नज़र आते हैं जो कि विकेट कीपर भी हैं टीम के, और एक वाहिद बल्लेबाज भी हैं। तो निकोलस पूरन हो गए आपके, शर्फिन रदरफोर्ड हो गए आपके, रोमारियो शेफर्ड हैं आपके पास, ब्रेंडन किंग हैं इस टीम के पास, और इस टीम के पास है इमरान ताहिर। प्लस अगर हम बात करते हैं और तो इस टीम के पास अगर आप देखोगे तो रॉस टेलर भी हैं मौजूद, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नज़र आता है। तो ऑल एन ऑल अगर आप इनके स्क्वाड की हम पूरी बात करें तो एक मिक्स्ड स्क्वाड नज़र आएगी आपको। इनके पास जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं, इनके पास जो है यंग खिलाड़ी भी हैं, इनके पास जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं, और इनके पास जो युवा खिलाड़ी भी हैं टीम के अंदर में। तो काफ़ी एक अच्छा मिक्स नज़र आता है अगर आप टीम की बात करें तो कप्तान है आपके जो है क्रिस ग्रीन, जैसे मैंने आपको बताया। क्रिस ग्रीन के अलावा जो आपके पास है निकोलस पूरन है, आपके पास इमरान ताहिर है, आपके पास रोमारियो शेफर्ड हैं, आपके पास शर्फिन रदरफोर्ड हैं, आपके पास जो है एंथनी ब्रैम्बल है, आपके पास ओडियन स्मिथ हैं, आपके पास नवीनुल हक नज़र आते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टीम के हैं चंद्रपाल हेमराज, इस टीम के अंदर में हैं आपके पास ब्रेंडन किंग, और इस टीम के पास नज़र आते हैं आपके पास देखो तो जो बड़े नाम हैं अगर आप बोलो तो वो शिमरन हिटमायर हैं। प्लस साथ ही साथ में स्पिनर जसलीन सिंह भी हैं टीम के साथ, अशमीद नेड हैं जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। तो एक जो मिक्सचर जो हम बोलें कि एक टीम के अंदर में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी है, यूथ भी है, तो आपको वो नज़र आता है इस टीम में। तो अभी तक इस टीम का इतिहास क्या रहा है सीपीएल में, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये टीम जो रही है अभी तक सीपीएल में थोड़ा सा आखिरी फ्रंट पे जाकर के ना फंसती जाती है। तो आप मानोगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन ये सीपीएल का जो 8वां एडिशन शुरू होने वाला है, अब तक 7 एडिशन हुए हैं, और इन 7 एडिशन्स के अंदर में जो है 5 बार इस टीम ने फाइनल खेला है सीपीएल का। तो 5 बार फाइनल खेला है, पर अनफॉर्चुनेटली एक भी बार वो अभी तक सीपीएल की ट्रॉफी उठाने में कामयाब नहीं रहे हैं। तो 5 के 5 बार ये टीम जो है वो रनर अप रह चुकी है। तो देर इज़ नो डाउट कि ये टीम अच्छा कर सकती है, क्योंकि ये टीम अच्छा करती हुई आई है। और कुछ खिलाड़ी जो इन्होंने टीम के साथ शुरुआत करी थी वो आज टीम का लिए बड़े नाम हैं, चाहे वो शिमरन हेटमायर हो आपके, चाहे वो आपका निकोलस पूरन हो। तो टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लस जो एक जो एक्सपीरियंस और यंगस्टर का जो मिक्सअप है वो बेहतरीन नज़र आता है टीम के अंदर में। तो अगर आप टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लें चाहे तो उस हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी टीमों पे अगर नज़र डालोगे सीपीएल की, तो एक ट्रिनबागो के बाद जो सबसे मजबूत टीम जो नज़र आती है सीपीएल के अंदर में, उनमें से एक टीम है ये गयाना अमेजन वॉरियर्स। तो अब देखने की बात ये होगी कि किस तरीके से क्रिस ग्रीन जो है कप्तानी करते हैं इस सीपीएल फ्रेंचाइज की। और तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अब क्या स्ट्रेंथ है इस टीम की और क्या है इस टीम की कमज़ोरियाँ। तो जो स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी, जैसे कि मैं बार बार बात कर रहा था कि इस टीम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि इस टीम के पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद हैं, इस टीम के पास यंगस्टर भी मौजूद हैं। तो इस टीम के अंदर में जो ब्लेंड है अगर आप देखें यंगस्टर का और एक्सपीरियंस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टैट्स की बात करें तो इमरान ताहिर जो थे लास्ट सीपीएल सीज़न के जो है हाईएस्ट विकेट टेकर थे, और उनका जो इकॉनमी रेट था वो 5.62 था। तो उन्होंने 5.62 की इकॉनमी रेट के साथ 9 मैचों में 16 विकेटें ली थी पिछले सीपीएल में। और ब्रेंडन किंग, जिसको कि इस जो पिछला वाला सीज़न था सीपीएल का, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का कॉल अप मिला, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से T20 क्रिकेट खेली है, अपना करियर शुरू किया है। तो ब्रेंडन किंग पिछले साल के फाइंड थे सीपीएल के
अगर आप देखें तो पूरे CPL के उन्हें फाइंड कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने 400 से ऊपर का जो स्कोर है वो 9 मैचों में खड़ा किया था। तो आप समझ सकते हो कितनी अच्छी एवरेज थी, और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी उन्होंने बल्लेबाजी करी थी। तो ब्रेंडन किंग हो, चाहे वो आपके इमरान ताहिर हो, तो अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको ताहिर में और टेलर में आपको एक्सपीरियंस नज़र आता है। वहीं ब्रेंडन किंग में, निकोलस पूरन में और शिमरन हेटमायर में आपको वो यूथ यंगस्टर का जो एग्रेशन चाहिए होता है वो आपको नज़र आता है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं साथ में तो एक बहुत ही अच्छा मिक्स फॉर्म होता है, जो कि इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये तो रही ताकत की बात दोस्तों। अगर हम बात करें इस टीम की जो कमज़ोरियां हैं, इस टीम की जो कुछ कमज़ोरियां हैं वो ये है कि कुछ एजिंग प्लेयर हैं, यानी कि अगर आप कहें तो जिस अभी देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन भी था, काफ़ी समय से प्लेयर्स खेले भी नहीं थे, तो किस तरीके से जो है इमरान ताहिर निकल कर के सामने आते हैं इस टूर्नामेंट के अंदर में, प्लस जो है रॉस टेलर, क्योंकि इनके जो करियर पे एक एज का सवाल हमेशा लगा रहता है, क्योंकि जब भी किसी भी प्लेयर की एक एज हो जाती है तो हम हमेशा उस प्लेयर की एज के बारे में बात करते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं, वो चलती रहती हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें परफॉर्मेंस भी दिखाई पड़ता है। प्लेयर के परफॉर्मेंसेस पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नज़र आता है, चाहे वो आपकी फील्डिंग हो तो कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो एक ये थोड़ा सा जो फैक्टर है इस टीम के लिए, प्लस जो दूसरी चीज़ जो वीकनेस आप कह सकते हैं कि ओवर रिलायंस ऑफ जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं, इनके जो लोकल प्लेयर्स हैं उन पे उनका ओवर रिलायंस है। अगर आप देखो तो आप अगर आप टॉप टू बॉटम ले लें, या अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो ओडिन स्मिथ हैं, और आपके पास रोमारियो शेफर्ड है। तो आपके पास ऐसे ज़्यादा जाने माने नाम नहीं है लोकल खिलाड़ियों के भी जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ज़्यादा खेला हो क्रिकेट। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो अनटेस्टेड हैं, आप नहीं जानते कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो CPL के हिसाब से, गयाना के हिसाब से जो है इन खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन खिलाड़ियों का आपके पास कोई बैकअप नहीं है। अगर आप पेस बॉलिंग की बात करते हैं तो एक भी आपको एक्सपीरियंस जो गेंदबाज है वो आपको टीम में नज़र नहीं आता है। सारे ही जो गेंदबाज हैं वो अनटेस्टेड रहे हैं अभी तक, और ये सबसे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये बॉलर्स जो हैं आगे अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि जो मुकाबले होंगे उनके पास सामने टीम के पास रसेल होंगे, आपके पास ब्रावो होंगे, और तमाम बड़े बड़े बल्लेबाज, चाहे वो आपके टिम साइफर्ट हों या कॉलिन मुनरो हों, बहुत सारे प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें जो हैं अगर आप देखने को मिल जाएंगी। तो ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय रहेगा गयाना के लिए, क्योंकि जब बड़े मौके आते हैं जैसे कि फाइनल्स, क्वालिफायर्स, या जब सेमीफाइनल्स वगैरह मुकाबले आते हैं, तो उस समय पे जो प्रेशर अब्जॉर्व करना की जो क्षमता होती है वो एक अलग होती है। वहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए होता है, प्लस एक वो प्लेयर चाहिए होता है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो। तो अगर इन केस फाइनल्स में जा कर के या आगे जा कर के जो है अगर किसी बॉलर को मार पड़ जाती थोड़ी सी, तो उस समय बॉलर जो है जब उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है तो उस समय वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं परफॉर्मेंस से, ये सबसे बड़ी बात है। और जो एक वीकनेस तो मैं ये नहीं कहूँगा, पर जो एक चैलेंज होगा, ये जो चैलेंज होगा वो होगा क्रिस ग्रीन के लिए, क्योंकि टीम में ज़्यादा लोकल प्लेयर हैं और क्रिस ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो एक जो कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरी टीम का जो माइंडसेट है, जो सोचने का तरीका है वो एक नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आगे जाते हुए इस टीम के सामने चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टार खिलाड़ियों की जो इस टीम के हैं, जो स्टार अट्रैक्शंस हैं कह सकते हैं, जिन पे हमारी आपकी नज़र बनी रहेगी। तो उनमें से एक हैं आपके रॉस टेलर, नो डाउट, प्लस उसके अलावा आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास है शिमरन हेटमायर हैं, आपके पास निकोलस पूरन नज़र आते हैं, आपके पास नज़र आते हैं कैस अहमद नज़र आते हैं, आपके पास ब्रेंडन किंग नज़र आते हैं। तो ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर रहेंगी हमारी नज़रें इस पूरे CPL के दौरान। और अगर हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो मेरा मानना है कि ये टीम एक बार फिर से क्वालिफायर ज़रूर खेलेगी। अब क्वालिफायर्स के बाद कैसा परफॉर्मेंस करती है टीम वो एक पर्टिकुलर डे पे भी डिपेंड करता है। तो कम से कम ये टीम जो है वो क्वालिफायर ज़रूर खेलेगी दोस्तों। तो CPL जो कि 18 तारीख से शुरू होने वाला है, तो बाकी जो टीमों की अपडेट्स हैं मैं बिल्कुल आप लोगों को अपडेट्स लेकर के आऊँगा। प्लस जल्द ही MS धोनी और सुरेश रैना के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी जो है एक अपना सेशन करेंगे, और एक बहुत ही प्यारा सेशन होगा दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।